नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है। सूचना इस बारे में प्राप्त करनी है कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। सूचना आपको इस बारे में बात करनी है कि बच्चों की बेरोजगारी कैसे दूर होगी। सूचना आपको ये प्राप्त करनी है कि महंगाई से कब निजात मिलेगी। सूचना आपको ये प्राप्त करनी है कि जो आपने कोरोना काल में समस्याएं भुगती है उनका निदान कैसे होगा। लेकिन यदि इन सूचनाओं का अभाव किया जा रहा है या इन सूचनाओं के बारे में किसी भी मीडिया चैनलों पर कोई डिस्कस नहीं की जा रही है और मीडिया चैनलों पर सिर्फ फालतू की बातों पे लड़ाई झगड़े की बहस दिखाई जा रही है, तो एक बात समझ लो कि जैसा आपकी समस्याओं का समाधान नहीं निकल रहा है, उनको आपकी समस्याओं की कोई तकलीफ नहीं है, तो आप भी उनकी तकलीफ़ों को देखना कम करें और अपनी तकलीफ़ों वाले जो भी मीडिया चैनलों में ऐसी न्यूज़ दे, खबरें दें, उनको आप देखना प्रारंभ करें ताकि आप विकास कर सके, आपके बच्चे विकास कर सके, बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके और भी कई ऐसी समस्याएं जो आप भुगत रहे हो उन पर निदान मिल सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में नया ट्विस्ट सामने आया है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ केस में पंच बनाए गए प्रभाकर सेल ने एक हलफनामा देकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पंच प्रभाकर ने एनसीबी के जोनल प्रमुख समीर वानखेड़े और दूसरे गवाह केपी गोसावी के खिलाफ बड़े आरोप लगाए हैं। आरोप लगाने वाला प्रभाकर खुद को केपी गोसावी का बॉडीगार्ड बता रहा है। केपी गोसावी वही शख्स है जिसकी तस्वीर आर्यन खान के साथ वायरल हुई थी। वह प्राइवेट डिटेक्टर है। प्रभाकर ने आरोप लगाया कि उसने केपी गोसावी और सेम को 25 करोड़ रुपए की बात करते सुना था और 18 करोड़ रुपए में बात बन गई, ऐसा कहते सुना है। प्रभाकर का दावा है कि गोसावी और सेम ने कथित तौर पर 18 में से 8 करोड़ रुपए एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को देने की बात कही थी। प्रभाकर ने यह भी दावा किया है कि क्रूज पर छापेमारी के बाद शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी के साथ केपी गोसावी और सेम को नीले रंग की मर्सिडीज कार में एक साथ करीब 15 मिनट तक बात करते देखा था। प्रभाकर ने कहा कि उसके बाद गोसावी ने उसे फोन किया था और बतौर पंच बनने को कहा था। उसने बताया है कि एनसीबी ने उससे 10 सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक गोपाल राय ने आज कहा कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने 1 सितंबर से आपके विधायक आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसे 30 सितंबर तक पूरा करना था। लेकिन बारिश की वजह से और कई मोहल्लों में मोहल्ला सभाओं के नए प्रस्ताव आने से हमने उसे 20 अक्टूबर तक बढ़ाया था। 1 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला सभाओं का आयोजन किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुल 2532 मोहल्ला सभाओं का आयोजन किया गया। गोपाल राय ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में 376, ईस्ट लोकसभा में 358, वेस्ट लोकसभा में 367, चांदनी चौक लोकसभा में 338, नई दिल्ली लोकसभा में 345 और कई विधायकों ने जनता के साथ उनकी समस्याओं को लेकर संवाद किया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में स्थिति से निपटने का केंद्र का एकमात्र तरीका दमन करना है। कश्मीर में हाल की हिंसक घटनाओं से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी संबंधी प्रमुख रक्षा अध्यक्ष की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महबूबा ने कहा कि उनका यह बयान आधिकारिक कथन के विरोधाभासी है कि घाटी में सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने ट्विटर पर आरोप लगाया कि कश्मीर को एक खुली जेल में बदलने के बाद भी बिपिन रावत का बयान कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार का एकमात्र तरीका दमन करना है। यह उनके आधिकारिक कथन के भी विपरीत है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक विज्ञापन के माध्यम से लोगों से कोविड से सुरक्षा के लिए बाजारों में न जाकर ऑनलाइन खरीदारी करने का आग्रह किया गया है। इसका व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ने विरोध किया है। सीटीआई के चेयरमैन ब्रजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने कहा कि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकल पर वोकल पर जोर देते हुए देश की जनता से ज़्यादा देशी सामान खरीदने की अपील करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय
मंत्रालय लोगों से घर बैठे ऑनलाइन खरीदारी करने का आग्रह करके प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने के विपरीत जाकर लोगों को सलाह दे रहे हैं। सीटीआई ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय का यह निर्णय व्यापारियों को बेहद नागवार गुजरा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिया गया विज्ञापन सीधे तौर पर देश के 8 करोड़ और दिल्ली के 9 लाख खुदरा व्यापारियों पर कड़ा आघात है और सीधे तौर पर भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जो किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है और ऑनलाइन एवं ऑफलाइन व्यापारियों में भेदभाव करता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बढ़ते खाद संकट पर कहा है कि खाद का थोड़ा सा शॉर्टेज है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद के दाम बढ़े हैं, कोशिश की जा रही है कि डीएपी की आपूर्ति ठीक से की जाए। साथ ही उन्होंने किसानों से अन्य विकल्पों पर विचार करने की भी अपील की। वहीं कृषि कानूनों और किसान आंदोलन पर तोमर ने कहा कि ये कानून किसानों के हित के लिए लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के अधिकतर किसान बिल के समर्थन में है, कुछ लोगों का बिल को लेकर मतभेद है, उनके साथ भी संवेदनशीलता से चर्चा की है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि सुधार बिल किसानों के भले के लिए लाए गए हैं। अधिकांश किसान इसके समर्थन में, अधिकांश यूनियन बिलों के समर्थन में खड़ी हुई है। कुछ लोगों के साथ हमारे मतभेद थे, उनसे भी हमने संवेदनशीलता के साथ चर्चा की। इंदौर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का नया स्वरूप AY4 मिला है। 7 मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में ये वेरिएंट सामने आया है। हालांकि इस वेरिएंट को लेकर फिलहाल दुनिया भर में रिसर्च चल रही है। ऐसे में उनके नेचर को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई एक्सपर्ट ने इस वेरिएंट की संक्रमक क्षमता को पुराने वेरिएंट से तेज बताते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। इंदौर में सितंबर में 7 लोग कोरोना पीड़ित पाए गए थे। इन सभी के सैंपल 21 सितंबर को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट दिल्ली की NCDC लैब ने हाल ही में दी है। डेल्टा के इस नए वेरिएंट AY4 की जानकारी देश में सबसे पहले अप्रैल में महाराष्ट्र में मिली थी। अब इंदौर में इससे संक्रमित मरीज मिले हैं। हालांकि अब इंदौर के सभी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इन्हें या इनसे किसी को कोई खतरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि अपराध के वक्त आरोपियों को देख लेने भर को गवाही और सजा का पुख्ता आधार नहीं माना जा सकता है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने केरल के एक मामले के 4 आरोपियों को दोष मुक्त करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उन 4 लोगों की अपील पर की है जिन्हें स्प्रीट के अवैध परिवहन के आरोप में केरल आबकारी अधिनियम की धारा 55A के तहत दोषी ठहराया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी गवाह का अदालत में ऐसे आरोपी की पहचान करना जिसे उसने पहली बार मात्र अपराध के वक्त ही देखा था, एक कमजोर साक्ष्य है। आर्यन खान ड्रग्स केस में किरण गोसावी के बॉडीगार्ड के हलफनामे से हड़कंप मच गया है। इसके सामने आती है एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े सवालों के घेरे में आ गए हैं। अब फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने मांग की है कि समीर वानखेड़े जब तक अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों में निर्दोष साबित नहीं हो जाते तब तक उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हंसल ने एक पोस्ट में लिखा है कि समीर वानखेड़े को तब तक इस्तीफा देना चाहिए जब तक कि ये गंभीर आरोप खारिज नहीं हो जाते हैं। बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं को क्यों दी जाए जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। आर्यन खान ड्रग्स मामले के गवाह ने आरोप लगाया कि वानखेड़े ने उससे 9-10 खाली पन्नों पर हस्ताक्षर करवाया और उसने बड़े लेन देन की बड़बड़ाहट भी सुनी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।